हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका स्टार प्लस के सबसे पॉपुलर शो अनुपमा में। अनुपमा में अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी ड्रामा है इसमें, काफ़ी मसालेदार चीज़ें हो रही हैं। आए दिन कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स इसमें होते ही रहते हैं। और अभी इसमें जो है वनराज ने टीटू को जो लास्ट नाइट धमकाया था कि मेरी डिम्पी से दूर रहो, मेरी बहू है, वो मेरे समर के बच्चे की माँ बनने वाली, ऐसी चीज़ें उसको बोली थी। तो उस चीज़ का उसको काफ़ी बुरा लगता है और वो इतना माइंड कर लेता है कि मैं तो उसको सिर्फ घर छोड़ने आया था और मेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लग रहे हैं। एपिसोड में ऐसा ही कुछ होने वाला है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा और चैनल पे आ ही गए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत टीटू के धमाकेदार डांस से होती है। जो वनराज ने उसको लास्ट नाइट बोला था, उसको इतना एंगर है इस चीज़ का कि वो छल्ली कर दे सीना मेरा, डांस क्या कहेंगे, वो बिल्कुल तांडव कर रहा होता है। वो लास्ट नाइट की बातें सोच सोच के, जो डिम्पी रो रही है उसके बारे में सोच सोच के बिल्कुल तांडव कर रहा है। करते करते वो अचानक से गिर भी जाता है। तभी देखता है कि अनुपमा उसके सामने खड़ी है। अनुपमा देख लेती है कि वो कितना परेशान है, कितना ज़्यादा बेचैन हो रहा है, क्योंकि इस सब में टीटू की भी कोई गलती नहीं है। अगर डिम्पी पे लग रहे हैं तो इल्ज़ाम टीटू पे भी लग रहे हैं। इज्जत सबकी होती है, लड़के की भी और लड़की की भी होती है। तो अनुपमा आके उसको सबसे पहले पानी देती है, उसको कंसोल करने की कोशिश करती है, उसको शांत करती है कि बैठ जाओ आराम से, इतना मत सोचो। टीटू अनुपमा से कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, ना ही डिम्पी ने कुछ गलत किया है। वनराज सर यानी कि वनराज शाह गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस उसे दोस्तों को मिलवाने ले गया था ताकि वो जो उसके साथ बुरा हुआ है उसको भूल जाओ, थोड़ा खुश रहने की कोशिश करें। और आपको भी पता है कि प्रेगनेंसी में औरत जितना खुश रहती है बच्चा उतना ही हेल्दी रहता है। आपने देखा होगा कि डिम्पी हमेशा रोती रहती है, स्ट्रेस में रहती है और परेशान रहती है। ऐसे में बच्चे पे भी तो इफेक्ट पड़ता है, इसलिए मैं उसको खुश रखने की कोशिश कर रहा था। और वनराज सर ने गलत समझ लिया और मेरे साथ ऐसा किया। तो अनुपमा कहती है तुम लोग जवान हो और जवान लोगों की ज़िंदगी में जो समाज और जो मर्यादाएं होती हैं वो सबसे लास्ट में आती है, लेकिन जो बड़े बूढ़े होते हैं उनकी ज़िंदगी में समाज की सोच और उनकी मर्यादाएं, वो लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीज़ें सबसे पहले नंबर पे आती हैं। तुम लोग इस चीज़ के बारे में नहीं सोचते हो, लेकिन वो लोग सोचते हैं। गलत कोई भी नहीं है। बापूजी और वनराज दोनों ही डिम्पी की चिंता करते हैं। उनको चिंता है डिम्पी की भी और उसके होने वाले बच्चे की भी, क्योंकि वो जो डिम्पी का बच्चा है उसमें वो अपने बेटे समर को देख रहे हैं। अगर डिम्पी कहीं चली जाएगी या उसे कुछ हो जाएगा, उनको ये लगता है कि मेरा समर भी चला जाएगा, इसलिए वो उसकी चिंता करते हैं। और इसी चिंता में उन्होंने तुम्हें धमकाया होगा। तो तुम इतना परेशान मत हो, धीरे धीरे करके सब सही हो जाएगा। डिम्पी को थोड़ा समय दो, उसके हालात को समझने की कोशिश करो। अगर तुम समय को समय दोगे ना तो समय तुम्हारे सारे घाव भर देगा, सब कुछ सही कर देगा। तो अनुपमा यहाँ पे बेसिकली जो लास्ट नाइट उसके साथ होता है, जिस वजह से वो परेशान होता है, उसका मन भारी हो रहा होता है, वो उसको कंसोल करने की कोशिश करती है अपनी बातों से। और ऐसा होता भी है। टीटू उसको लास्ट में धन्यवाद भी कहता है कि अच्छा हुआ मैम आप आ गए, मेरा मन इतना भारी हो रहा था, ऐसा लग रहा था मेरे दिल पे बहुत बड़ा बोझ है, अब मेरा मन बिल्कुल हल्का हो चुका है। यहाँ डिम्पी जो है डांस एकेडमी जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बा उसको रोक लेती है, उसको मना करती है डांस एकेडमी जाने से। वो बा को बहुत मनाने की कोशिश करती है कि बा मुझे काम करने से मत रोको। वो वनराज से भी बोलती है कि पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन वनराज भी उसकी बात नहीं सुनता है। तभी काव्या आके उसको समझाती है कि डिम्पी इन सब से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो तुम्हारी बात समझेगा, जो तुम्हारे लिए स्टैंड लेगा ना, वो अपने आप बात कर लेगी, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिम्पी कहती है अब मुझे भी उनसे ही उम्मीद है। और यहाँ पे बात किसी और की नहीं बल्कि हमारी अनुपमा की हो रही है। वही है जो बापूजी और बा और वनराज को समझा सकती है कि डिम्पी को काम करने दिया जाए। इस एपिसोड में एक ट्विस्ट और होता है कि अनुज अनुपमा को लेके गया है डेट पे, एक रोमांटिक डेट पे, कैंडल लाइट डिनर पे। लेकिन अनुपमा हमारी अपनी आदत से मजबूर, वहाँ भी वो उसको यही कहती है कि जब आप यहाँ से चलेंगे ना तो रास्ते में गाड़ी रोक लीजिएगा, मुझे थेपले के लिए मेथी लेनी है, धनिया लेनी है, पुदीना लेना है। अनुज उसको कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें डेट पे लाया हूँ, थोड़ा मुझ पे ध्यान दो, थोड़ा रोमांस करो, ऐसा धनिया पुदीना दिमाग में मत रखो अपने। मतलब उनके बीच एक रोमांटिक डेट होती है, वो दोनों एक दूसरे के हाथ पे किस भी करते हैं। काफ़ी अच्छा एपिसोड है, आप लोग देखना पूरा एपिसोड जाके। अनुज और अनुपमा का रोमांस हमें वैसे भी बहुत कम देखने को मिलता है, और जब कभी वो लोग करते भी हैं तो कुछ ना कुछ बीच में हो ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो लोग आपस में बैठ के बातें कर ही रहे होते, तभी वहाँ पे एक लड़की होती है जो एक बूढ़े वेटर से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती है, क्योंकि उन बूढ़े अंकल से उसकी ड्रेस पे पानी गिर जाता है, जिसमें गलती लड़की की ही होती है। वो पानी लेकर आती है, वो एकदम से खड़ी हो जाती है, तो धक्का लगने से वो पानी उसकी ड्रेस पे गिर जाता है। गलती उसी की होती है, फिर भी वो सारा ब्लेम अंकल पे डाल के उनको थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। अब हमारी अनुपमा, वो तो जगत माता है, वो कैसे गलत होता हुआ देख सकती है किसी के साथ। वो जाती है, उसको बोलती है कि तुम ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते हो। तो लड़की मैनेजर को धमकी देती है कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ,
अगर मैंने एक नेगेटिव रिव्यू लिखा ना तो यहाँ कोई कस्टमर नहीं आएगा, तो इस वेटर को आज यहीं निकाल दो काम से, और अगर नहीं निकाला तो मैं तुम्हारा रिव्यू खराब कर दूंगी। तो अनुज कपाड़िया उसको बताता है कि आपका जो इन्फ्लुएंस है ना वो मोबाइल से शुरू होकर मोबाइल पे ही ख़त्म हो जाता है। अब अनुज कपाड़िया आपको बताएगा कि रियल लाइफ इन्फ्लुएंस क्या होता है। वो समझ जाती है कि ये अनुज कपाड़िया है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इससे पंगा लेना सही नहीं है। और अनुपमा अगर किसी चीज़ को ठान ले कि किसी से माफ़ी मंगवानी है, उसको उसकी गलती का एहसास दिलाना है, तो वो दिला के ही रहती है। वो उसको ऐसी बातें बोलती है कि वो मजबूर हो जाती है माफ़ी मांगने पे। वो अंकल से कहती है कि इसने आपको थप्पड़ मारने की कोशिश की है ना, जबकि आपने तो गलती से पानी गिराया था, इसने आपके ऊपर जानबूझ के पानी फेंका है, तो आपको तो थप्पड़ मारना चाहिए। और वो कहती है कि आप थप्पड़ मारो, मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। क्या कहा था तूने, इन्फ्लुएंसर है ना तू, तेरा वीडियो तो बहुत जल्दी वायरल होगा। वो अपने वीडियो वायरल ना हो, उसकी बदनामी ना हो, इस वजह से वो माफ़ी मांग लेती है। अनुपमा अगर कुछ करना चाहे वो ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यही तो खास बात है हमारी अनुपमा में। तो गाइस एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा रोमांचक भी था, पूरा ड्रामा से भरा हुआ था। और जो इन्फ्लुएंसर थी उसका घमंड जैसे अनुपमा ने तोड़ा है ना, देख के मज़ा आ गया था। ये एपिसोड तो यही ख़त्म हो जाता है। एपिसोड काफ़ी अच्छा था, काफ़ी रोमांचक था, ड्रामे से भरा हुआ था। आगे आने वाले एपिसोड्स में भी काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस है, स्वीटी की हरकतें बढ़ती ही जा रही हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हमें यही देखने को मिलता है कि स्वीटी जो है छोटी को मैनिपुलेट करती है ये कह के कि अनुपमा की प्रायोरिटी जो है डिम्पी का बच्चा है, तुम नहीं हो। जब डिम्पी का बच्चा आ जाएगा तो वो तुम्हें अनाथ आश्रम छोड़ाएंगी, तुम्हें भूल जाएंगी, जैसे तुम्हारे आने के बाद मुझे भूल गई है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो भूली नहीं है, तुम्हारी हरकतों से वो तुमसे नाराज़ रहती है, वो अपनी हरकतों पर ध्यान नहीं देती है। तो अनुपमा स्वीटी को एक चीज़ बोलती है कि कोई भी माँ अपनी ज़िंदगी में कभी अपने बच्चे को नहीं छोड़ती है, लेकिन अगर तूने अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो मैं तुझे एक दिन ज़रूर छोड़ दूँगी। एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करेगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।